पुनः सभी का HLV डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। केमिस्ट्री का आपका अगला वीडियो जो 27 फरवरी की बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। देखिए, इसका पहला है एथिलेमीन बनाने की विधि तथा इसके 3 रासायनिक गुणों की समीकरण लिखिए। या एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक समीकरणों को लिखाइए। क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया दिखानी है। दूसरा हमारा नाइट्रस अम्ल देखिए, जो फिर दूसरा है एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न की समीकरण समझाइए। कार्बिलेमीन अपक्रिया देखिए, कार्बिलेमीन अपक्रिया वही है जब हम एथिलेमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करा देते हैं, उसी अपक्रिया को हम कार्बिलेमीन अपक्रिया कहते हैं। दूसरा हमारी सेमिट अपक्रिया। तो ये हमारा क्वेश्चन है, अत्यंत महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा के लिए। आपका बोर्ड परीक्षा में 27 की बोर्ड परीक्षा में आने के वाला अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसका देखिए इसका आंसर होगा एथिलेमीन बनाने की विधि। तो एथिलेमीन बनाने की यहाँ पर हाफान ब्रोमामाइड से क्रिया से बना देते हैं। तो देखिए, एथिलेमीन बनाने की रासायनिक समीकरण ये हमारा हो जाएगा। तो एथिलेमीन बनाने की विधि, एथिलेमीन बनाने की विधि, एथिलेमीन बनाने की विधि। तो देखें, एथिलेमीन को हम हाफमान ब्रोमो एमाइड क्रिया द्वारा बनाते हैं। एथिलेमीन बनाने की विधि या प्रयोगशाला विधि यही विधि भी है, यही हमारा लैब मेथड भी है। लैब मेथड भी है जो हम हाफमान ब्रोमामाइड हाफमान ब्रोमामाइड अपक्रिया द्वारा बनाते हैं। तो इसके नाम हाफमान ब्रोमामाइड अपक्रिया ये है। अब देखिए कैसे इसको बनाते हैं। तो इसमें हम प्रोपेनामाइड ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा C2H5CONH2। हमने प्रोपेनामाइड ले लिया, इसकी क्रिया हम करा देते हैं। Br2 प्लस KOH के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा देते हैं। इसके हम 4 परमाणु ले लेते हैं। अब देखिए, हाफमान ब्रोमामाइड क्रिया क्या होता है। हाफमान ब्रोमामाइड क्रिया जो हमारी होती है, वो जो भी कार्बनिक यौगिक होता है तो उसमें कार्बन की संख्या को कम कर देती है। तो एक कार्बन की कड़ी को कम करने की एक विधि भी है। तो देखिए, अब यहाँ पर ये CO निकलेगा, हमारे 4 OH हैं। 4 OH से 2 पानी बनेंगे, 2 फ्री हो जाएंगे, 2 वो CO से जुड़ करके CO3 बना देंगे। ये कार्बोनेट मूलक 2 के साथ जुड़ करके K2CO3 के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 पोटेशियम बचेंगे, वो Br से जुड़ जाएंगे, 2KBr बना देंगे। इस तरह से यहाँ पर कार्बोनिल समूह हमारा निष्कासित हो जाएगा। इस तरह से हमारा एथिलेमीन बचेगा शेष। तो इस तरह से हमारा बन जाता है एथिलेमीन C2H5NH2 प्लस बन जाता है 2KBr प्लस बन जाएगा K2CO3 प्लस 2 और बन जाएंगे पानी H2O। इस तरह से हमारी ये एथिलेमीन बन जाती है। एथिलेमीन हमारी ये बन जाएगी, एथिलेमीन हमारी बन जाएगी। तो एथिलेमीन बनाने की हमारी प्रयोगशाला विधि है। इसको हम हाफमान ब्रोमामाइड क्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी समीकरण हो गई प्रयोगशाला विधि की। अब कह रहा है इसकी अपक्रिया हमारी क्लोरोफॉर्म
अल्कोहलिक KOH के साथ दिखानी है, तो ये क्लोरोफॉर्म अल्कोहलिक KOH के साथ जो क्रिया होती है एमीन की, उसी का नाम हमारा होता है कार्बिलेमीन अपक्रिया। तो इस अपक्रिया को हम कार्बिलेमीन अपक्रिया भी कहते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो होगा वही हमारा ये ए भी होगा, वही हमारा ए भी होगा। तो ये चाहे फर्स्ट कहें और चाहे ए कहें, एक कार्बिलेमीन अपक्रिया, कार्बिल एमीन अपक्रिया भी हमारी वही है। तो देखिए, चाहे हम कार्बिलेमीन की अपक्रिया कहें, चाहे हम कहें एमीन की अपक्रिया, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है। तो क्या होता है, तो अब हमारी एथिलेमीन हो जाएगी C2H5NH2 की क्रिया हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 अल्कोहलिक KOH के साथ करा देते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ हम करा देते हैं। तो देखिए, इसके हम तीनों ले लेते हैं, इससे 3 के साथ तीनों Cl निकल जाते हैं, हमारा KCl बन जाता है 3KCl। 3 OH होते हैं, तो 3 OH होते हैं, 2 OH से एक पानी बन जाता है, 2 OH से एक पानी बन जाता है, एक OH के साथ AOH जुड़ के पानी बना लेता है, एक वो जो बचता है इस H2 से के साथ मिलकर के तीसरा पानी बना देता है। इस तरह से यहाँ से H2 परमाणु अलग हो जाता है, और ये हमारा जो क्लोरोफॉर्म है उसका C परमाणु इस N के साथ आकर के ऐड हो जाता है। इस प्रकार हमारा ये बन जाता है C2H5NC, ये हमारा बन जाता है एथिल आइसोसाइनाइड बन जाता है, प्लस 3KBr प्लस 3KBr प्लस 3KBr प्लस 3H2O 3H2O। इस तरह हमारे बन जाता है एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड बन जाता है, एथिल आइसोसाइनाइड बन जाता है, जो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ है। ये पदार्थ हमारा दुर्गंध युक्त होता है, दुर्गंध युक्त यौगिक हमारा बनता है एथिल आइसोसाइनाइड, जिसकी गंध सड़े अंडे जैसी होती है। तो इस तरह से क्या होता है, जब एथिलेमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ अल्कोहलिक KOH के साथ करा देते हैं तो एक दुर्गंध युक्त यौगिक एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसे कार्बिलेमीन अपक्रिया कहते हैं। तो ये कार्बिलेमीन अपक्रिया पे टिप्पणी भी पूछी जाती है, और कार्बिल अपक्रिया का एक रासायनिक समीकरण भी है। तो आई होप समझ गए होंगे। देखिए, दूसरी अपक्रिया है कि क्या होता है, दूसरी अपक्रिया है कि नाइट्रस अम्ल से कराते हैं। तो क्या होता है एथिलेमीन की अपक्रिया, तो ये हमारी पहली थी। दूसरी है नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं एथिलेमीन की, तो C2H5NH2 की अपक्रिया हम नाइट्रस अम्ल से करा देते हैं, HNO2 के साथ करा देते हैं। लेकिन नाइट्रस अम्ल क्या करता है, N2 गैस बनाता है, तो ये N मिलके N2 निकल जाएगा, H2 के साथ एक O मिल करके पानी बन जाएगा, एक O और एक OH, ये OH यहाँ से NH2 निकलेगा, उसकी यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा एथिल अल्कोहल। ये बन जाता है C2H5OH प्लस N2 निकलेगा, प्लस N2 निकलेगा, प्लस H2O निकलेगा। इस तरह से जब हम एथिलेमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से करा देते हैं तो हमारा मुख्य प्रोडक्ट बनता है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल बनता है हमारा। तो इस तरह से हमारा एथिल अल्कोहल बनता है। तो ये हमारी दूसरी अपक्रिया थी कि नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं। तो क्या है, कार्बिलेमीन अपक्रिया, ये हमारी पहली ही थी। अब हमारी अपक्रिया है एक सीमित अपक्रिया क्या होती है। तो सीमित अपक्रिया हमारी कार्बिलेमीन अपक्रिया हमारी जो एमीन बनाने की एक विधि भी है। तो आई होप समझ गए होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को अपने साथियों में शेयर भी करें, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक दिलाएंगे। चलिए, इसका अगला बी पार्ट के लिए आगे बढ़ते हैं, सीमित अपक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं, तो हमारी होगी सीमित अपक्रिया, नाम से भी पूछ ली जाती है सीमित अपक्रिया। तो सीमित अपक्रिया
तो देखिए जब मोनो कार्बोक्सिलिक जब मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल इसको कहते हैं N3H से कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनती है। प्राथमिक एमीन बनती है जिसे श्मिट अपक्रिया कहते हैं। जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनती है जिसे श्मिट अपक्रिया कहते हैं। श्मिट अपक्रिया कहते हैं। जैसे हमारी अपक्रिया हो जाएगी, जैसे हमारी जो क्रिया हो जाएगी जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल तो RCOOH की क्रिया हम कराते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल N3H से करा देते हैं SANH2SO4 की उपस्थिति में, कैटालिस्ट उपस्थिति में करा देते हैं। तो देखिए यहाँ से CO2 निकल जाता है, यहाँ से हमारा CO2 बाहर हो जाता है, N2 निकल जाता है, NH और ये जुड़ के NH2 इसके साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह से हमारे बना देता है RNH2 प्लस CO2 प्लस N2। इस तरह से हमारी दो गैसें निकल जाती हैं CO2 N2 और हमारी ये 1 डिग्री एमीन बन जाती है। 1 डिग्री एमीन हमको प्राप्त हो जाती है। अब देखिए जैसे ले लेते हैं C2H5COOH की क्रिया अगर हम करा दें हाइड्रोजोइक अम्ल से N3H से करा दें तो हमारा हाइड्रोजोइक अम्ल क्या करता है, N2 गैस निकालता है। तो N2 निकलेगी, NH ये H से जुड़ के NH2 हो जाएगा, CO2 यहाँ से निकल जाएगी और NH2 C2H5 से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम C2H5 NH2 प्लस N2 प्लस CO2 भी कह सकते हैं। इस तरह से हमारी ये एथिलीन बनाने की एक विधि भी है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो ये श्मिट अपक्रिया आपकी बोर्ड परीक्षा में देखिए 2019 में पूछी गई है, इस बार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे अपक्रिया को भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न क्रिया को पूर्ण कीजिए तथा ABC का सूत्र एवं नाम लिखिए। देखिए हमारी अपक्रिया है CH3NH2 मेथिल एमीन है। अब कह रहा है A कौन सा सब्सटेंस होगा जो मेथिल अल्कोहल का निर्माण करेगा, मेथिल अल्कोहल बनाएगा। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हम ले लें, तो यहाँ पर अगर हम नाइट्रस अम्ल की क्रिया करा देते हैं, HNO2 की क्रिया जब हम करा देते हैं तो हमारा HNO2 क्रिया करा देते हैं तो हमारा ये मेथिल एमीन से हमारा मेथिल अल्कोहल बन जाता है, मेथिल अल्कोहल बन जाता है, CH3OH बन जाएगा। फिर कह रहा है इसकी क्रिया हम PCl5 से करा देते हैं। PCl5 से अगर करा देंगे तो एक Cl निकल के HCl बना देगा।
यहाँ का वो POCl3 बना देगा, तो यहाँ पर HCl बन करके निकल जाएगा, POCl3 बन करके निकल जाएगा, एक Cl CH3 से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा CH3Cl मेथिल क्लोराइड बन जाएगा। फिर आगे इसकी क्रिया हम करा देते हैं KCN से। जब इसकी क्रिया हम KCN से करा देंगे तो हमारा KCl के साथ मिलकर के KCl बन के निकल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा CH3CN हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा A हमको मिल जाता है, फिर हमारा ये B हमको मिल जाता है, ये हमारा B हो जाता है मेथिल क्लोराइड, फिर ये हमारा C हो जाता है, KCN से कराते हैं, ये हमारा C हो जाता है मेथिल साइनाइड से। फिर इसका जब अपचयन करा देते हैं SN आवली के Cl के साथ अपचयन करा देते हैं तो बन जाता है C2H5NH2, हमारा एथिल एमीन बन जाता है। तो इस तरह से अब क्रिया पूरी हो जाती है। कहने का मतलब मेथिल एमीन की क्रिया अगर हम नाइट्रस अम्ल से करा दें तो हमारा मेथिल अल्कोहल बनेगा। फिर PCl5 से क्रिया कराने पर OH निकल जाएगा, तो हमारा बन जाएगा मेथिल क्लोराइड। KCN से क्रिया कराएंगे तो KCl निकल जाएगा, तो मेथिल साइनाइड बन जाएगा। अब चयन द्वारा हमारा एथिल एमीन बन जाता है। तो इस तरह से कह रहा है कि ABC का सूत्र एवं नाम भी लिखे। तो अब क्रिया पूर्ण कीजिए, तो अब क्रिया आपकी पूर्ण हो गई। अब हमारा जो A होगा, एक हमारा सूत्र होगा HNO2 और इसका नाम होगा नाइट्रस अम्ल। तो ये हमारा इसका नाम होगा नाइट्रस अम्ल, इसका नाम होगा। B हमारा जो होगा हमारा, तो B हमारा बनेगा मेथिल क्लोराइड। B हमारा बनेगा CH3Cl बनेगा मेथिल क्लोराइड बनेगा मेथिल क्लोराइड। फिर C हमारा जो है वो C है, C बनेगा KCN से क्रिया कराने पर CH3Cn, तो ये बनेगा CH3Cn, इसका नाम होगा मेथिल साइनाइड। तो इस तरह से हमारे ABC उत्पाद मिलेंगे और उन उत्पादों के नाम होंगे नाइट्रस अम्ल और उनका सूत्र HNO2, दूसरा होगा B मेथिल क्लोराइड जिसका सूत्र होगा CH3Cl, और तीसरा होगा C मेथिल साइनाइड जिसका सूत्र होगा CH3Cn। तो आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे। ये आपकी 2020 में पूछी गई बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिया है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में संभवतः आने की संभावना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोट्रोफिन क्या है, इसके बनने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यूरोट्रोपिन क्या है, देखिए यूरोट्रोपिन तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को यूरोट्रोपिन कहते हैं। यूरोट्रोपिन कहते हैं, जो एक प्रकार की औषधि है, जिसका उपयोग
गठिया बाई में इसका उपयोग गठिया बाई में किया जाता है, कह रहा है कि रासायनिक समीकरण भी लिखे। और कभी कभी जब व्यक्ति को पेशाब में दिक्कत होती है, पेशाब बंद हो जाता है, तब भी इसका इंजेक्शन प्रयोग में लाते हैं। इस तरह से ये एक प्रकार का एक इंजेक्शन है। चलिए अगला कहता है इसके समीकरण को लिखे। तो अब इसकी रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण में जो फार्मेल्डिहाइड है, फार्मेल्डिहाइड HCHO, इसके 6 अणु की क्रिया हम अमोनिया के साथ करा देते हैं, 4NH3 के साथ करा देते हैं। तो देखिए ये हमारा फार्मेल्डिहाइड जो होता है, जो फार्मेल्डिहाइड को अगर हम देखें तो फार्मेल्डिहाइड को भी हम लिख सकते हैं CH2। तो C के 2 बंध के साथ S से जुड़ा है और C 2 बंध के साथ O से भी जुड़ा है। अब होता है ये जो O होता है S से मिलकर के पानी बना देता है, और ये जो C होता है वो N के साथ बंध बना लेता है। इस तरह से हमारे जो मेथिलीन समूह होता है, इस तरह से हमको 6 मेथिलीन समूह मिल जाते हैं, 6 मेथिलीन समूह मिल जाते हैं, और 6 ऑक्सीजन मिलकर के यहाँ 12 हाइड्रोजन उनके साथ पानी बना लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी अभिक्रिया जो हो जाती है CH2 का होल 6। तो इसीलिए कहते हैं हेक्सामेथिलीन, और नाइट्रोजन के 4 परमाणु हैं, तो इस 4 इसलिए कहते हैं टेट्राइमीन। तो हेक्सामेथिलीन टेट्राइमीन, और हमारे 6 अणु पानी बन जाते हैं 6H2O। इसी को कहते हैं हम यूरोट्रोपिन। ये हमारा यूरोट्रोपिन बन जाता है। तो ये इसकी रासायनिक समीकरण हो जाती है। तो फार्मेल्डिहाइड की ये क्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या होता है जब में भी पूछी जाती है, क्या होता है जब फार्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराते हैं। कई बार क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूरोट्रोपिन क्या है इस नाम से भी पूछते हैं। तो इस तरह से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो 2018 में पूछा भी गया है और आगे भी संभावना है। चलिए, तो आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अपने साथियों में भी शेयर करते रहें, जिससे आपके साथी भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर अगले वीडियो में धन्यवाद।